ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना नाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च बन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी। अंकित प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? मुझे किसी आ की रही है आवाज प्रभु सुनाई जी। नहीं दे रही है, अगर कोई बोल रहा है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके ओके, मैसेज है, ठीक है। तो आज हम 24 श्लोक से पुनः आरंभ करेंगे। हमने कल 23 श्लोक क्रमांक 23 तक हमने कवर किया था। श्लोक क्रमांक 24। नभः स्पर्शम दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवर्तितान्तर आत्मा धृतिं न विन्दानो। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी आवाज आपको आ रही है, पर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो रुकिए, मैं एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। प्रभु जी आवाज आ रही है। आई ओपन हिंदी गीता।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब आ रही है आवाज? ठीक है, हिंदी अनुवाद पढ़िए श्लोक क्रमांक 24 का। आगे अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आकाश प्रभु जी, हिंदी कितना श्लोक प्रभु जी? प्रभु जी। श्लोक नंबर बताइए 24 प्रभु। 24 जी। 24। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। अरविंद प्रभु जी पढ़ रहे हैं हरे आप? कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज नहीं रहा है प्रभु जी अ, क्या? अगर आप पढ़ रहे हैं अरविंद प्रभु जी तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी मैं पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई अन्य अन्य कोई पढ़िए। श्लोक क्रमांक 24 का हिंदी अनुवाद पढ़िए कृपया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ना पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज अब आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है आपको? ओ हरे अच्छा, कृष्णा। हाँ नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही है, सही है। हाँ, तो किसी की भी नहीं कुछ आ रही। इश्यूज हैं मेरे एंड पे ही शायद। रुकिए एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।
यस, आवाज आई है अभी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अनुवाद पढ़िए। आज हमारे 10 मिनट जो हैं नष्ट हो गए हैं, पर हम प्रयास करेंगे उसका हरे कवर करने। कृष्णा। जी जी, पढ़िए। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है जो आखिरी का सेंटेंस है। आई कैन नो लॉन्गर मेंटेन माई स्टेडीनेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड। देखिए, इतने पावरफुल अर्जुन, इनका जो ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, जो उन्होंने इच्छा की थी देखने की, तो भगवान ने सच को प्रकट कर दिया। अब वो जो दृश्य देख रहे थे उसमें वो और डीप में देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं इन द सेंस वहीं पर बैठे हैं, पर जो उनका विजन है, जो उनकी दृष्टि है, वो और डिटेल में देखना शुरू कर। जैसे जैसे वो दृश्य को और पास से देख रहे हैं, मतलब वो जो दृश्य और डिटेल में देखते जा रहे हैं, तो देखिए उनका जो फियर है, पहले वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे सर्वव्यापकता उनको सब जगह वैसे दिख रहा था। अब जब और डिटेल में दिख रहा है, तो भय जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है। उसका वर्णन यहाँ पर। तो आई कैन नो लॉन्गर मेंटेन माई स्टेडीनेस और इक्विलिब्रियम। अब जो है अर्जुन थोड़ा सा भयभीत होना शुरू हो गए। श्लोक क्रमांक 25। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ओ रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड्स, प्लीज बी ग्रेसियस, है ना, प्लीज कृपा करें। आई कैन नॉट कीप माई बैलेंस सीइंग दस योर ब्लेजिंग डेथ लाइक फेसेस एंड ऑफुल टीथ इन ऑल डायरेक्शंस। आई डर्ड। ठीक है, हिंदी अनुवाद पढ़िए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो सब ओर से उनको उनको समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने भगवान को जिस रूप में देखा था, तो बहुत ही स्वीट सा रूप था। अभी आगे श्लोकों में अर्जुन वर्णन करते हैं कि किस तरह जा रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब विचलित हो गए। अब भगवान से वो आगे श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया पुनः जो है आपका जो ओरिजिनल है उसमें आइए। अभी यहाँ पर जो उनका विजन है ये और डीपर होते जा रहा है, और आगे में उनको, अर्जुन को जो युद्ध है, युद्ध के जो स्वरूप जो होने वाला है, उसका हल्का सा झलकी जो है, झांकी दिखती है उसके अंदर। देखिए, द्रोणश्रुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्रकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैर उत्तमांगैः। उत्तमांगे है ना, उत्तम प्रभु जी अंग। 26 श्लोक, प्रभु जी 26 श्लोक शायद स्किप किया हमने। 20। अमी yes, yes, sorry, चद्वाम yes, yes. अमी च द्वाम धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे फिर है भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मनिते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। चूर्णितैर ना, क्रश्ड। इसमें इंग्लिश वो है अंग, उत्तम अंग जो है वो हेड को बोला जाता है। तो और वो क्या हो रहा है, चूर्णितैर है ना, वो क्रश हो रहा है भगवान के मुख। गुरु जी आवाज कट कट के आ रहा है।
है ये प्रॉब्लम? प्रभु जी हमको अच्छी तरह से आ रहा है। नेटवर्क का, जी जी, तो कुछ नेटवर्क का बेटा, कुछ नेटवर्क का इशू होगा आपके एंड पर, बाकी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा है। बस में थोड़ा हाँ जी, कट रहा है, लेकिन मैनेज हो रहा है। आपकी कट कट के भी ठीक आ रही है, लेकिन कट रही है बीच में। थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इश्यूज है। मैंने रीस्टार्ट भी किया बट कुछ हो नहीं रहा है, जो है ना पूरा रीसेट करके फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, हो सकता है उससे कुछ हो। बट अगर अभी भी कट रही है, क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट करें वापस से इंटरनेट। चलेगा प्रभु जी, आप अगर ज्यादा हुआ तो फिर करना पड़ेगा भी, ठीक है। हाँ तो बताइए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बताइए मुझे, ठीक है। सो चूर्णितैर उत्तमांगई, सब अंगों में उत्तम अंग क्या है? सिर है। सिर, ये है ना। तो वर्णाश्रम में उत्तम अंग बोला जाता है बिकॉज सब कुछ पूरा मैनेजमेंट जो है, सारा जो ज्ञान और जो जो भी थॉट्स हैं, है ना, माइंड कैरिड आउट होता है, मतलब उसी से चलाया जाता है। उसी तरह वर्णाश्रम में जो है का उत्तरदायित्व जो होता है वो उत्तम होता है। एक्चुअली ब्राह्मण उत्तम होते हैं ऐसा नहीं है, जो उनका उत्तरदायित्व है वो बहुत उत्तम होता है। ब्राह्मण को भी बोलते समय उत्तम अंग भी आप संबोधित कर सकते हैं, पर जैसे ब्राह्मण देव ऐसे बोलते हैं, उनका उत्तरदायित्व जो समाज में बहुत कठिन होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या है, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या है कि ब्राह्मण जो है, ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन है अपने सोसाइटीज में, कि कैसे हम ब्राह्मण को उच्च कोटि मानते हैं और शूद्र को नीचा मानते हैं। ऐसा नहीं है। वैदिक शास्त्र जो है ये बहुत प्रामाणिक तौर पे, बहुत ही प्रैक्टिकल वे उत्तरदायित्व क्या है, वो उत्तरदायी है शिक्षा के लिए। ब्राह्मण जो है वो शिक्षा के लिए है, इसीलिए वो उत्तम है। क्योंकि शिक्षा, बिना शिक्षा के समाज में बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा, समाज बहुत कियोस होगा। अगर शिक्षा है, और शिक्षा भी किस, हमको टेम्पररी से जो है इटरनल की तरफ लेके जाता है ना। तमसो माँ ज्योत है, हाँ, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये जो शिक्षा है, ये काम है समाज में ब्राह्मणों का, कि किस तरह से समाज को हम पीसफुल रखें। और जब पीसफुल रहेगा तभी सुख मिलेगा। हाँ, अशांतस्य, तो इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इसलिए उनको एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर स्थान दिया जाता है समाज में। इसलिए नहीं कि बस उनको बाय बर्थ उनको कोई स्थान दिया जाता है तो उसको ऐसे नहीं समझना है उसको। इस तरह क्षत्रिय का अपना उत्तरदायित्व है, वैश्य का है, शूद्र का अपना एक उत्तरदायित्व है। अगर वो अपने उत्तरदायित्व को, उत्तरदायित्व रहता है, उत्तरदायी जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर वो प्रॉपरली कैरिड आउट करता है, उसका भी उचित मान सम्मान समाज में होता है ना। तो इस तरह से, तो यही है ना, उत्तम अंग वो क्रश हो रहे हैं। तो ये जस्ट आप प्रयास कीजिए इसको देखने का, कि अगर आप कहीं एक जगह पर बैठे हैं और आपके दसों दिशाओं में आपकी तरफ कुछ ऐसे सब दृश्य आपको दिखने लगे, जहां पर जो है किसी का सर जो है वो किसी के मुख में क्रश हो रहा है, और से बहुत भयावह लगता है वो। हमको याद है, हम सिर्फ एक ही बार जो है बॉडी को पोस्टमार्टम करके बॉडी को रखा जाता है। हम सिर्फ एक ही बार अपने लाइफ में अभी तक गए, और बहुत ही भयानक होता है वो दृश्य हम कभी भूल नहीं सकते, कि किस तरह से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए किस तरह से उसका डाइसेक्शन वगैरह जो है वो किया जाता है। बहुत ही भयानक होता है वो। जी, अभी थोड़ा देर बाद कर पाएंगे, समाप्त कीजिएगा। जी नहीं, समझे नहीं, क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, आप म्यूट रखिए, ठीक है बच्चा, आप म्यूट रखिए। अगर कुछ प्रश्न है तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। तो सिर्फ वो दृश्य है, तो आप इमेजिन कीजिए ऐसा दृश्य
अगर आप भी कभी ऐसा कोई दृश्य आपको याद हो कि किसी को ऐसा दिखता है कि उनके सामने एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत भयानक लगता है वो। और अभी कुछ दिन पहले पवई में मैंने एक एक्सीडेंट देखा था। मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, तब मैंने एक्सीडेंट देखा था। बहुत ही भयानक था वो। एक कॉलेज का लड़का था, उसको किसी गाड़ियों ने ठोक दिया था। तो उसका जो उसका जो कंडीशन था बहुत ही भयानक था। हम लोग गाड़ी में थे, ट्रैफिक था इसलिए हम रुक नहीं पाए, पर बहुत भयंकर था। तो अर्जुन जो है, ये तो दृश्य बहुत ही मामूली सा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट ये सोचने के लिए कि किस तरह से वो दृश्य रहा होगा। आप इमेजिन करने का प्रयास कर सकते हैं कि पूरे युद्ध भूमि में जितने जो योद्धा थे, वो एक एक करके उनके प्रारब्ध के अनुसार वो किस तरह से जो है काल के इसमें जा रहे थे, इसका दृश्य जो है। और उसमें महान योद्धा थे, है ना, यहाँ पर नाम देते हैं ऑल भीष्म, द्रोण और कर्ण। ये तीनों जो योद्धा हैं, ये कौरव की सेना में जो है प्रमुख माने जाते हैं, मतलब बहुत ही पावरफुल योद्धा थे। And all our chief soldiers also are rushing into fearful mouth. So ना ही कौरवों की पर पांडवों की सेना में भी आपके मुख में क्या हो रहे हैं, क्रश हो रहे हैं। उनका जो सर है वो क्रश हो रहा है। बहुत भयंकर दृश्य है। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 28। यथा यथा नदीनां भवोम्बुवेगा समुद्रमेवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिभ्य अभिविज्वलन्ति as the many waves of the river। हाँ, हिंदी अनुवाद पढ़िए इसका। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर दो एनालॉजी दिया है। एक है अर्जुन जो है, एनालॉजी मतलब दृष्टांत उसका तो कुछ कुछ वर्ड्स जो है जो हम डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं, क्या होता है या अभी स्मरण नहीं आता, पर जब क्लास हो जाता है उसके बाद में उसका याद आता है ये वर्ड का ये ट्रांसलेशन है, पर क्लास में वो सही समय पे याद नहीं आता। तो शायद वो भी प्यूरिफिकेशन का पार्ट है। भगवान उससे भी कुछ ना कुछ प्यूरिफिकेशन भगवान जो है करते हैं। हमको सही समय पे सही चीज जो है स्मरण नहीं आता, तो उससे भी अपना कुछ ना कुछ। दो एनालॉजी दिया है अर्जुन ने। एक है रिवर्स फ्लोइंग इनटू ओशन, जैसे नदियां जो है वो महासागर में जाती हैं। सो डू ऑल ग्रेट वॉरियर्स एंटर ब्लेजिंग इनटू योर माउथ्स, है ना। और यहाँ पर आगे नेक्स्ट श्लोक में यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या एनालॉजी दिया, जैसे श्लोक में जो है वो बोल रहे हैं एज मॉथ्स डैश इनटू डिस्ट्रक्शन इन ब्लेजिंग फायर। इसको हिंदी में प्रभु जी थोड़ा सा दूसरों को मौका दीजिए। यस माता जी पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं प्रभु जी? मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे आप अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। यस। तो दो एनालॉजी देखिए दिया हुआ है इसमें। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है भूरिजन दास। तो वो अपने जो है ना, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो प्रभुपाद जी को समर्पित है। वो है सरेंडर अनटू मी, है ना, शरणागति कैसे। तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि ये जो दो एनालॉजी इसको हम कैसे समझें। तो वो लिखते हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो जो हमारे आचार्य हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण, जिनको प्रभुपाद जी ने अपना उनको समर्पित किया है, श्रील बलदेव विद्याभूषण, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो चक्रवर्ती पाद जिनको बोला जाता है, उनके शिष्य हैं। तो वो क्या लिखते हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं, waves of river flowing into ocean
adding to fire, which depict distinct entrances by different warriors into blazing mouths, है ना, without intentional effort, and moths consciously enter fire and perish. So some of the warriors, their demonic behavior are consciously destroying themselves. देखिए यहाँ पर दोनों जो दृष्टांत है बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक जो है रिवर है जो महासागर में जाता है, जो कि नेचुरल फ्लो होता है एक चीज का, एक नेचुरली जाता है, और एक आग में स्वयं को जो है आग में, अग्नि में प्रविष्ट कराता है। उसको पता है, उसको पता नहीं क्या क्या सवाल है। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च का विषय है कि ये ऐसा क्यों है कि जो पतंगा है वो पर हमको ये समझना चाहिए कि जो नेचुरल फ्लो है वो किसके लिए है। हमको ऐसे समझना है कि वो उन धर्म समझते हुए, धर्म क्या है अधर्म क्या है ये समझते हुए युद्ध में हैं जो तुले हुए थे अधर्म करने के लिए। ऐसे भी वहां पर योद्धा थे जो जिनको मालूम है कि गलत हुआ है, साथ में बहुत अन्याय हुआ है, पर फिर भी वो जो है लड़ रहे थे, कहीं दुर्योधन की तरफ से, कहीं ऐसा लड़ रहे थे। तो ये क्या है, जानबूझ के उनको मालूम है कि अधर्म का हम साइड ले रहे हैं, है ना, फिर भी वो अपने फायदे के लिए। तो ये बहुत बहुत ही सेल्फिश उनका नेचर था। इसीलिए उनके लिए मॉथ्स इनटू फायर बोला गया है। तो यहाँ पर श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि सम ऑफ द वॉरियर्स बाय देयर डेमोनिक बिहेवियर आर कॉन्शियसली डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स, है ना। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं शास्त्र में जहां पर जो है भगवान के भक्त जो हैं आसुरिक लोगों को कुछ शिक्षा देते हैं, पर उनका इतना इतना मन जो है इतना अटैच्ड होता है उस चीज में कि वो जो बातें हैं धर्म अधर्म की, न्याय अन्याय की, ये सब उनके दिमाग में उस समय जाती नहीं। इसको ये जो दृष्टांत है इसको हम समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 30। ले लीयसे ग्रसमान समन्ता वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तव तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। पढ़िए, हिंदी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूर्ति करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इस तरह जो अर्जुन और आगे वर्णन कर रहे हैं उनका क्या दृश्य, बहुत ही भयानक दृश्य है। अब धीरे धीरे अर्जुन इस ऐसा प्रश्न आने लगता है अर्जुन के मन में कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, और ये जो पर्सनैलिटी है, देखिए इसको आगे वाले श्लोक में अर्जुन क्लियर करते हैं, है ना। आख्या ही में को भवान उको नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हिंदी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हरे कृष्ण। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन जो है अब अपना जो भी बौखलाहट उत्पन्न हो रही थी, जो प्रश्न आया कि आप हैं कौन एक्चुअली, जो वो देख रहे थे, अब वो विश्वास करने के परे हो चुका है। अब वो उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्या क्या दिख रहा है मुझे। तो वो पूछने लगते हैं कि आप हैं कौन।
अब उनको समझ भी नहीं आ रहा कि, अब वो थोड़ा सा समझ, वो भूल गए हैं कि हम किसको देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे, अचानक हम ये सब क्या दे। तो आप इमेजिन कीजिए एक थिएटर में, मूवी थिएटर में आप बैठे हैं, अचानक अंधेरा है सब पूरा, तो मूवी चल रही, और मूवी चलते चलते आप इमेजिन कीजिए कि मूवी चलते चलते वो दृश्य जो है ना इतना रियल हो गया कि जो आसपास आपके लोग बैठे हैं ना, वो एक एक करके जो है ना, वो उसमें कोई ऐसा दृश्य है जिसमें वो खुद भी एंटर कर नहीं आएगा कि हो क्या रहा है ना, आपको ये दृश्य दिख रहा है, हो क्या रहा है। तो प्रश्न आया अर्जुन के मन में कि आप हैं कौन और आप क्यों आए हैं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण, कि आप कौन हैं और क्यों आए हैं। इसका उत्तर नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक क्रमांक 32 की ओर। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समर्तुमिह प्रवृत्ताः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वसिष्ठ प्रत्यनिकोद्धा। The Supreme Personality of Godhead said, "Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people, with the exception of you. All the soldiers here on both sides will be slain." है ना, हिंदी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। ऑल्दो अर्जुन न्यू ऑफ गॉडहेड, अब तो अर्जुन को पता चल गया है कि भगवान, जब 10वें अध्याय तक आते आते भगवान कैसे विस्तरित हैं, सर्वव्यापी हैं, ये अर्जुन को पता चल, अर्जुन को जो है पता है कि जो कृष्ण है वो न केवल उनके मित्र नहीं पर सुप्रीम ट्रूथ भी हैं। He was puzzled by the various forms exhibited by Krishna, जैसे हमने अभी चर्चा किया। ये सब पता होने के बाद में भी जो चल रहा था उससे वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। Therefore he asked further about the actual mission of this devastating force. It is written in Vedas. अब प्रभुपाद जी जो है, supreme truth destroys everything, even the brahmanas, as stated in Katha Upanishad 1:2:25 रेफरेंस दिया हुआ है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्थाद यत्र सः। Eventually, all the Brahmanas, Kshatriyas, and everyone else are devoured like a meal by Supreme. This form of Supreme Lord is all devouring giant, and here Krishna presents himself in that form of all devouring time. तो ये भगवान बताते हैं कि मैं काल हूं और जो है सभी का सर्वनाश करने आया हूं। अब इसमें डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड्स ये ऐसे ट्रांसलेट किया है ना, डिस्ट्रॉय ऑल पीपल, आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल, ऐसे ट्रांसलेट किया, एक्सेप्ट यू पांडवास, है ना। तो भक्तों को छोड़ के, पांडव कौन थे? भक्त थे। भक्तों को छोड़ के मैं सब सर्वनाश करने आया हूं। तो ये हमको क्या स्मरण आना चाहिए कि भगवान जो है, हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। तो ये जो है विनाश करने हैं अर्जुन को। तो इसमें बहुत सारे बार हम लोगों को ऐसे प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे भगवान जो है बोल सकते हैं कि हम डिस्ट्रॉय करने आए हैं। भगवान तो क्रिएट करते हैं, बहुत सारे पंथ है, सिर्फ क्रिएशन एस्पेक्ट जो है भगवान का उसको ज्यादा फोकस करते हैं, पर वो एक्चुअली इतनी कंप्लीट शिक्षा है कि उसमें सृजन से लेके संरक्षण से ले ये पूरा कंप्लीट शिक्षा है। और इसीलिए कंप्लीट होने के कारण जो पतित से पतित जीव होता है ना, उसका उद्धार वैदिक सनातन धर्म में पॉसिबल है। कैसे? कोई प्रश्न पूछेगा कि कैसे ऐसे भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम सब डिस्ट्रॉय करने आए। एक्चुअली डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप इस पर चिंतन कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है? जो अर्जुन देख रहे हैं दृश्य, वो क्या देख रहे हैं कि भीष्म द्रोण ये जो क्या हो रहे हैं,
भीष्म द्रोण को जो अर्जुन देख रहे हैं, ये पहले ही भगवान ने दूसरे अध्याय में और छठे अध्याय में, सातवें अध्याय में आते आते, जो 10वां तक आते आते भगवान को स्पेशली दूसरे अध्याय में जो डिफरेंस है मटेरियल बॉडी का और आत्मा का, ये डिफरेंस बता चुके हैं। तो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो एक्चुअली वो पर्सन नहीं है, वो क्या है? वो शरीर है। तो जो डिस्ट्रॉय है वो मटेरियल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मटेरियल है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो परमानेंट है, जो एटर्नल है, ना सत्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्, है ना। तो जो एटर्नल है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, भगवान स्वयं बता चुके हैं। और जो टेम्पररी है उसका कोई संरक्षण नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन स्वयं भगवान करते हैं, और वही दृश्य है ये। संरक्षण उसका कोई क्यों नहीं करता टेम्पररी का? बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ, इसलिए उसका कोई संरक्षण नहीं कर सकता। ऐसे इसका चिंतन कर सकते हैं कि वो मटेरियल जो है, टेम्पररी जो है, वो साफ सफाई हो रहा है, सो दैट जो एटर्नल है उसको भगवान जो है उजागर कर सके। एटर्नल क्या है? एटर्नल है भगवान, भगवान के भक्त और उनका रिलेशन। इसीलिए एक्सेप्ट पांडवास, है ना, सिर्फ पांडवों को छोड़कर बाकी सारा डिस्ट्रक्शन भगवान के भक्त और उनका रिलेशन, यह छोड़ के बाकी जो सब कुछ है लायक है। कौन डिस्ट्रॉय करेगा? भगवान स्वयं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर सा इसमें है। तो इसको इन अ नेगेटिव सेंस अगर कोई प्रस्तुत करता है कि देखो आपके भगवान ऐसे बोलते हैं कि हम आए सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इनको बहुत प्रेम से हमको ये समझाना है कि देखो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है टेम्पररी है, वो मटेरियल है, और जो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है वो एटर्नल है। उसमें भगवान रिलेशन है, जो है भक्ति, है ना, जो भगवान अभी आगे जो है, आगे के श्लोकों में हम लोग को पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृत् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। निमित्त मात्रम, भगवान बोलते, बहुत फेमस वर्ड है ये, आपको बहुत बहुत अवसर मिलेगा इसको सुनने का, कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची। सव्यसाची जो है संबोधित किया हमने पिछले क्लास में, होता है भगवत गीता में जो कन्वर्सेशन है उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट को फोकस करने के लिए संबोधन भी किया जाता है ना। तो जैसे हम जैसे ऑफिस में भी अगर आप देखे होंगे कि कोई बहुत अच्छा काम करता है, या कोई बहुत अच्छा किसी के पास स्किल है, हम लोग उसको उसी नाम से संबोधन करते हैं, है ना। तो लोग थोड़ा सा हंसी मजाक में वैसे भी बात करते हैं, एक कैजुअल इसमें। तो यहाँ पर संबोधन का बहुत महत्वपूर्ण जो संबोधन है सव्यसाचिन। सव्यसाचिन का एक अर्थ है कि जो सभी दिशाओं में और दोनों हाथों से जो है बाण चला सकता था, तो उसका एक अर्थ ये भी है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि देयरफॉर प्रिपेयर टू फाइट एंड विन ग्लोरी। इसीलिए अर्जुन उठो और लड़ो, भगवान डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। और कैसे लड़ो? क्योंकि ऑलरेडी सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपको सिर्फ निमित्त ही है। बहुत ही एक्सॉल्टेड पोजीशन होना चाहिए। एक्सॉल्टेड पोजीशन मतलब उच्च कोटि का जो भक्त होता है ना, वही निमित्त मात्र जो है ना, वो समझ सकता है कि हम कैसे बने। जो नियोफाइट होते हैं, जो मतलब जो शुरुआत में जो साधना भक्ति जस्ट धारण किए हैं और कुछ प्रयास कर रहे हैं, है ना, हमारे लोग, मेरे जैसे लोग जो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, है ना, वो निमित्त मात्र उनको समझ में नहीं आता निमित्त मात्र बनना कैसे है। हमेशा डाउट आता है कि कैसे बनना है, निमित्त मात्र कैसे बनना है। इसका एक एग्जांपल जो है श्रील प्रभुपाद है। प्रभुपाद जी कैसे निमित्त मात्र, उनको कैसे रियलाइज हुआ कि निमित्त मात्र है। वो जो वहां बॉस्टन पहुंचते हैं
उनके गुरु महाराज की आज्ञा पर। तो प्रभुपाद जी वहां पर कविता लिखते हैं, है ना, नाचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते। हमको पूरी कविता याद नहीं, बहुत। हम यहाँ आ तो गए हैं, हमने अपने गुरु महाराज का आज्ञा पूर्ण करने के लिए हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हम आ गए, पर हमको समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। अब आप ही प्रभु हमारा जो है डोर संभालो, और जिस तरीके से आपको नचाना है आप नचाओ। भाव में जो है वहां पाश्चात्य देश में जो है पूर्ण जो है प्रभुपाद जी लगे हुए थे। कभी कभी आप जब प्रभुपाद जी का लीलामृत लिखते हैं कि ऐसा होने पर मेरे मन में जो है ऐसा लगा कि अब शायद कुछ हो नहीं पाएगा, मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कॉन्क्रीट कुछ हो नहीं पा रहा है। तभी उसी समय भगवान कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जो सिर्फ प्रभुपाद जी को समझ में आता है ना। कोई साधारण व्यक्ति होगा हमारे आपके जैसे, तो वो पहले बात तो यहाँ से वो समुद्र पार करके जाना वही एक बहुत बड़ा रिस्क लगेगा हमको। हम ये वो छोटे रुपए लेके मैं यहाँ से ऑफिस भी नहीं जा पाता, वहाँ यूएस जो है वो तो दूर की बात है। ये जो है प्रभुपाद जी का देखिए कितना कितना उच्च कोटि के भक्त हैं, कि कितना समर्पण था, कि पूरा विश्वास था। पहले तो वहां चले गए, वहां पर भी कुछ उनको हताशा हुई तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन करते थे कि प्रभुपाद जी को फिर लगता था कि नहीं, अभी अभी पिक्चर बाकी है। अब प्रभुपाद जी इसी तरह करते करते पूरा जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये जो इसका पूरा जो है इस्कॉन है, इसको पूरा स्थापित किया प्रभुपाद जी ने। और इसी तरह निमित्त मात्र, तो निमित्त मात्र बनने के लिए जो है ना, ये जो चेतना आने के लिए बहुत प्योरिटी लगता है। और उसको बोल रहे हैं कि बिकम माय इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र। अर्जुन तो जो है नित्य भक्त हैं भगवान के, नित्य सखा हैं। आइए आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 34। ओके, हमारा एक श्लोक बाकी रह गया है, 33। हमने 33 किया। भगवान ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि उठो और लड़ो। 34 अभी पढ़ रहे हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान अपि योद्ध वीरान मया हतांस्तु त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपता। क्या अनुवाद पढ़िए प्रभु। आकाश प्रभु जी हैं, आकाश प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्ण। भगवान जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है अर्जुन को दे रहे हैं कि आप उठिए और आप अपनी ड्यूटी करिए। बेसिकली अभी तक अर्जुन को अपनी ड्यूटी करने के लिए ही सारा जो ज्ञान है ना वो दे रहे थे। अब करा रहे हैं कि आपको उठना है और लड़ना है, उसमें कोई संकोच नहीं है, उसमें कोई भय की बात नहीं है। आपका विजय ही होगा। इसका डायरेक्ट जो है एक ग्लिम्स भगवान ने दे दिया है। एक श्लोक क्रमांक 35। अब यहाँ 35 से 46। ओके, 35 जो है संजय जो है, अगर आप नहीं प्रभु जी स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। अगर आप नहीं प्रभु जी स्लाइड चेंज नहीं हुआ है, 31 तक ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा था क्या? हाँ प्रभु जी अभी दिख रहा है 35 से। ओके, 32 और 34 ये था स्लाइड। अगर मैं करूं तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये अभी क्लियर है, दिख रहा है? 32 से 34 क्लियर दिख रहा है क्या? प्रभु जी। ओके, तो फिर मैं ऐसे ही रखता हूँ, प्रेजेंटेशन मोड में नहीं ओपन करता हूँ, वो प्रेजेंटेशन मोड में स्टक होता है। तो अभी श्लोक क्रमांक 35। संजय उवाच एतच्छ्रुत्य
श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमवा भूय एव कृष्णम् एव ह कृष्णं सगद प्रणम्य। अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी पढ़ूं मैं? यस यस पढ़िए माता जी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार प्रणाम नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब संजय जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन के क्या फीलिंग्स है, अर्जुन कैसे फील कर रहा है, उसका वर्णन जो है मेरी स्क्रीन जो है ना वो शायद ओके होपफुली आपको दिख रहा होगा स्लाइड, अगर नहीं दिख रहा है तो आप बताना, ठीक है। तो अभी संजय के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, संजय उसका वर्णन कर रहे हैं, है ना। और ये करते वक्त संजय बोलते हैं, ओ किंग, आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड फ्रॉम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, द ट्रेम्बलिंग अर्जुन, है ना, अर्जुन कांप रहे हैं, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, ऑफर्ड ओबेसेंसेस विद फोल्डेड हैंड्स, अर्जुन ने क्या किया है, हाथ जोड़कर जो है भगवान को प्रणाम किया, folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in faltering voice. उनकी आवाज क्या हो रही है, वो थोड़ा सा कांप रही है, और वो इस प्रकार से बोले। अच्छा, आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि संजय किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को। इतना सब होने के बाद, ये सारा दृश्य, ये वर्णन सब कुछ सुनने के बाद, अभी भी धृतराष्ट्र की स्टेज में ये जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ना, वैसे धृतराष्ट्र भी हैंग मोड में है, अंगप मोड में है। क्यों है, हैंग क्यों हो गए हैं? क्योंकि भले वो सब कुछ सुन रहे हैं पर उनका अटैचमेंट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए संजय बता रहे हैं। पर यहाँ पर धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं बोलते, उनका उनका जो है ना नोट यहाँ पर आता नहीं कि धृतराष्ट्र ने भी कुछ बोला कि ये क्या हो रहा है, ये क्या, कुछ भी अचंबा, कुछ आशा वर्णन वेद व्यास जी जो है नोट नहीं करते। क्यों नहीं नोट करते? क्योंकि ऐसे हुआ नहीं है, जो हुआ है यहाँ पर नोटेड है ना। तो धृतराष्ट्र अभी भी, इसको आप थोड़ा सा याद रखिए, इसको हम आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। श्लोक क्रमांक 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षत्यनु अनुरतिभीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सचताः। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। कोई नहीं पढ़ रहा तो प्रभु जी मैं हरे पढ़ूं? कृष्ण यस प्रभु यस जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे हर्षिकेश, आपके मन के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस यस माता जी, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर असुर वर्णन किया है, तो देवता और असुर की मेंटालिटी क्या है, जो सॉरी हाँ, देवता और असुर का, सुर और असुर का, है ना। जो सुर होते हैं, जो देवता होते हैं, वो भगवान का किसी भी रूप, कोई भी एक्टिविटी, है ना, भले ही वो भयावह हो, पर वो जो भगवान को नमस्कार करते हैं। जैसे ही ऐसा देखते हैं, भले वो भयभीत है, उनका वर्णन आया है देवी देवताओं का कि वो भी भयभीत हो रहे थे, अर्जुन ने वर्णन किया है, पर ये सब होने के बाद में वो प्रणाम करते हैं भगवान को। असुर का मेंटालिटी क्या होता है, वो पहले तो भगवान को नेगेट करेगा, पहले वो भगवान को शरण नहीं लेगा, है ना। उसके बाद में कुछ अगर सच में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो सही में कुछ तो हो रहा है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो विचलित होते हैं, वो यहाँ वहां भागेंगे, है ना, नहीं लेंगे भगवान का, इसीलिए उनको असुर बोला जाता है ना। जैसे अ, हम रामायण में भी देखते हैं कि आज दास प्रभु जी ने भी जो है अपने लेक्चर में वर्णन किया, किस तरह रावण का वर्णन किया कि किस तरह रावण को हम देखते हैं कि रावण को बहुत लोगों ने समझाया है ना,
मंदोदरी जो थी उनकी वाइफ थी, वो दास प्रभु जी बोल रहे थे कि कितना असुर होने के बाद में भी देखिए मंदोदरी जो है वो डिवोर्स लेके वो अलग नहीं हुई। वो उनको भी पता है असुर जो है ना प्रिंसिपल पे अटल थी, है ना। प्रिंसिपल क्या था कि पति का तो कहां से है, भगवान से है। तो हम इनडायरेक्टली भगवान की वाणी का जो है उसको मानते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं। ये हो गया समर्पण, है ना। ये हो गया हमारा जो हम ये, क्योंकि भगवान ने कहा है इसलिए हम ये इसको पालन करेंगे। पर ऑन दी अदर हैंड दादाजी ने और उनकी वाइफ ने, दादाजी ने या उनके पिता ने, उनके भाई ने, है ना, सभी ने उनको समझाया। एक बार तो उनके पुत्र ने भी बोला कि ये हमको कुछ, देखिए मेंटालिटी कितना है, कैसा है कि ये सब होने के बाद में भी उनको शरण लेने जैसा भाव आया नहीं। वाई? बिकॉज मेंटालिटी जो है वो असुर की थी, लेना है ना। भले सब मालूम पड़ गया है, सारा सारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, पुत्र चले गए, उनके परिजन चले गए, है ना, सारा जो राज्य है वो भी जाने वाला है, लास्ट में सिर्फ रावण बचे हैं, फिर भी उनको एक बार भी मन में नहीं आया कि शरण लेना। ये जो सारा चीज है, वैसे और महाभारत में भी हम देखते हैं कि कर्ण चले जाते हैं, भीष्म चले जाते हैं, द्रोण भी चले जाते हैं, शकुनी चला जाता है, दुर्योधन अंत में, दुर्योधन क्या करते हैं, सब जाने के बाद में भी उसने शरण लेने का भाव उसके अंदर नहीं आया और वो जाके छुप जाता है कहीं पर, और फिर वापस प्लान बनाता है कि हम वापस किस तरह से इनको हराने का प्लान बना जाता है किसी, है ना। तो असुर सब कुछ करेगा, तपस्या करेगा, कष्ट सहेगा, और जो है गालियां, सब कुछ करेगा वो, पर कभी जो है ना वो शरण लेने का भाव उसके अंदर आता नहीं, इसीलिए वो असुर है। तो एवरीवन बिकम्स अटैच्ड टू यू, है ना, जो सुर हैं वो अटैच हो जाते हैं। ऑल्दो परफेक्टेड बीइंग्स ऑफर योर रिस्पेक्टफुल होमेज, डीमंस आर अफ्रेड, है ना, वो शरण नहीं लेंगे, दे फ्ली हियर एंड देयर। जैसे दुर्योधन भागा था, दुर्योधन भाग गया था, वाकई कहीं तो छुप गया, उसी तरह। तो ऑल मान दे रहे हैं कि ये सत्य है। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 37। कस्माच्चते नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्त त्वम् अक्षरम सद असत तत्परम यत्। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस हरे भौतिक कृष्ण। जगत से परे हैं। हरे इस कृष्ण। असत तत्परम यत्, ना, अक्षरम सद असत, ये विष्णु सहस्त्र नाम में भी भीष्म जो है, भीष्म जी हैं, वो उसका वर्णन करते हैं। पूरा जो श्लोक है वो अभी याद नहीं आ रहा मुझे। सद अक्षर अक्षरम सत अक्षरम असत अक्षरम, सत अक्षरम असत अक्षरम, ऐसे करके विष्णु सहस्त्र नाम में रेफरेंस देंगे। बस एक एक हमको याद है इसलिए हमने बताया कि ये जो है ये विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है। यहाँ पर अर्जुन जो है वो बता रहे हैं कि कैसे भगवान, फिर से पुनः वर्णन कर रहे हैं, भगवान जो स्रोत हैं, सभी चीज के स्रोत, ब्रह्मा जी के भी स्रोत हैं, तो इसीलिए पितामह करके भी उनको संबोध, महात्मन गरिये से ब्रह्मणों प्या आदि कर है ना। तो लिमिटलेस गॉड, गॉड ऑफ गॉड्स, है ना, सभी देवी देवताओं के स्रोत हैं। रेफ्यूज ऑफ द यूनिवर्स, यू आर इनविजिबल, कॉज ऑफ ऑल, ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल नेचर, मटेरियल मैनिफेस्टेशन। तो देखिए, ओरिजिनल, क्रिएटर, रेफ्यूज और कंट्रोलर। तो सृष्टि, सृजन, है ना, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन भी आ गया। डिस्ट्रक्शन तो स्वयं देख रहे हैं अर्जुन सामने। तो इस तरह भगवान कंप्लीट जो है सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापकता है, वो अर्जुन उसका गुणगान वाप है।
यहाँ पर। ये क्या है, अर्जुन अब जो है अब प्रेयरफुल मोड में है, क्योंकि भयभीत हो चुके थे, हमने पहले वर्ष में देखा। अब जब भयभीत है तो अर्जुन वहां से भागे नहीं असुरों की जैसे, अर्जुन को समझ में आ गया कि हाँ कुछ पावरफुल सामने दिख रहा है। अर्जुन को पता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 38। तम आदिदेव पुरुष पुराण तम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धनुप। अनुवाद पढ़िए। यस यस, पढ़िए पढ़िए। प्रभु जी, मैं पढ़ूं या कोई पढ़ रहा है? आप, हरे कृष्णा। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग बताएंगे कि सबको मेरी आवाज आ रही है बराबर से? आ रही है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। जो माता जी अभी आ रही है ना, आ रही है ना? ठीक हाँ। ठीक 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 ठीक। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर फिर से अर्जुन ने, यू आर द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द ओल्डेस्ट एंड अल्टीमेट सैंक्चुरी ऑफ दिस मैनिफेस्टेड कॉस्मिक वर्ल्ड, है ना? यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग एंड यू आर ऑल दैट इज नोएबल। यू आर द सुप्रीम रेफ्यूज अबाउ मटेरियल मोड्स और लिमिटलेस फॉर्म। रूपा जी ट्रांसलेट करते हैं, क्या है? फॉर्म है पर लिमिटलेस है। मोस्टली हम ऐसे अपने हमारे समाज में ऐसा पंथ भी है जो बोलते हैं, वो जो ऐसा शिक्षा देते हैं कि अगर भगवान लिमिटलेस है, अनंत है, तो वो एक विग्रह में कैसे, वो नहीं करना चाहिए, और जो विग्रह सेवा करता है हमको पूरा हक है उसको कत्ल कर देने का। तो ऐसे ऐसे पंथ समाज में जो ये नहीं समझ पाते कि भगवान अनंत है, उस अनंत शक्ति का एक स्वरूप ये भी है कि वो लिमिट में, फॉर्म में आने के बाद में भी अनंत रहते हैं, तभी वो सही मायने में वो अनंत हैं या अनंत शक्तिशाली हैं। अगर वो पावरफुल हैं तो उनका पावर ये भी है कि वो लिमिटेड दिखते हुए भी अनलिमिटेड है, ये उनका पावर है। तो एक जो एक स्पेशल प्रकार का बुद्धि होना चाहिए। ये कारण ये भी है कि वो लोग जो है ना, गाय का दूध जो है ना वो कम पीते हैं। तो गाय का दूध पीते नहीं है, गाय को तो इसीलिए जो है तो इसलिए जो हमारे कि हमको ये जो लॉजिक के परे भी है वो भी समझ में है कि हाँ पावरफुल है, मतलब अनलिमिटेड होते हुए भी वो लिमिटेड फॉर्म में दिख सकते हैं, और इसका रिवर्स भी है, लिमिटेड फॉर्म में दिखते हुए भी वो अनलिमिटेड रह सकते हैं। ये जब समझ में आएगा तो हमने सही से अनलिमिटेड जो अनंत है उसको समझा है। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमस्कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। You are air and you are the supreme controller. Fire, you are water and you are the moon. You are Brahma, the first living creature, and you are the great grandfather. I therefore offer my respectful obeisances unto you 1,000 times and yet again. है ना? पुनः पुनः जो है अर्जुन जो है वो दंडवत कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है उनका गुणगान कर रहे हैं कि आप क्या है, आप एयर हैं। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसको प्रभुपाद जी ने बहुत हाईलाइट किया, द लॉर्ड इज एड्रेस्ड हियर एज एयर बिकॉज द एयर इज द मोस्ट, वायु जो है, वायु से ही एक प्रकार से जो है, वायु से हमारा जो ब्रीदिंग है, जो प्राण है, वो भी वायु पर ही डिपेंड रहता है। इसलिए इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। तो में जो वायु है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बीइंग ऑल परवेजिव है ना, वो सब सर्वव्याप्त व्याप्त है संसार में।
अर्जुन ऑल्सो एड्रेसेस कृष्णा एज द ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना, ग्रैंडफादर, पितामहश्च, है ना, प्रपितामहश्च, है ना, पितामह नहीं, ग्रैंडफादर, पितामह, तो ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी स्रोत हैं, फर्स्ट लिविंग क्रीचर इन द यूनिवर्स। श्लोक क्रमांक 40। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, क्षमा कीजिए, नमोस्तुते सर्वत एव अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि। अनुवाद पढ़िए। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब देखिए इसमें एक प्रकार से ना अर्जुन थोड़ा सा हर्षित भी हो रहे हैं। अर्जुन को ये तो पता ये कौन है, ये हमारे मित्र भी हैं, है ना, हमने इनको मित्र जैसा देखा है, तो थोड़ा सा हर्षित भी हैं। तो आउट ऑफ लविंग एक्सटेसी फॉर कृष्ण, प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, आउट ऑफ लविंग एक्सटेसी फॉर कृष्णा हिज फ्रेंड, अर्जुन इज ऑफरिंग हिज रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना। He is expecting that he is the master of all potencies and all prowess and far superior to all the great warriors assembled on the battlefield. So deva samipam devata gana swatvam eva jagat srashta yata. Whoever comes before you, even if he be a demigod, is created by you, O Supreme Personality of Godhead. देखिए क्या अवस्था है, सभी दिशाओं से प्रणाम कर रहे हैं अर्जुन, है ना। अभी तक अर्जुन जो है जो उनका आदान प्रदान था वो भगवान समक्ष से सामने सामने हो रहा था, पर अब ऐसी अवस्था हो गई है, ये किसी की भी अवस्था होगी जिसने भी विराट रूप का दर्शन किया, है ना, कभी आपको मौका मिला विराट रूप दर्शन करने का, तो अवस्था क्या है कि हम फिर दंडवत करते समय सीधा दंडवत नहीं करते, हम दंडवत करते समय हम गोल गोल घूमकर दंडवत करते हैं, बिकॉज हमने क्या किया है, हमने 360 डिग्री में, है ना, ऐसे और ऐसे ऐसे सारे दिशाओं में, 10 दिशाओं में भगवान का दर्शन हम कर चुके होंगे। तो हम जब दंडवत करेंगे इसके बाद, इस अवस्था के बाद, तो हमें दंडवत करने लगेंगे। तो उसी तरह अर्जुन जो है वो ऑफरिंग हिज रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 41 और 42। सखेति मत्वा यादव, हे सखेति अज्ञाततामहिमानं तवेदं मयादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहार्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं त्रमाये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्, अप्रमेयम, अनलिमिटेड, इमेजरेबल, अप्रमेयम। तो जो इमेजरेबल था अर्जुन अब क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है अपना रिग्रेट प्रस्तुत कर रहे हैं। रिग्रेट को क्या बोलते हैं, पश्चाताप बोलेंगे, पश्चाताप, है ना। हाँ, तो अब एक भगवान श्री कृष्ण को क्या समझा था और उनके साथ कैसे आदान प्रदान कर रहे थे, उसका वर्णन देखिए यहाँ पर करें। तो प्रभुपाद जी कैसे ट्रांसलेट करते हैं, थिंकिंग यू of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadav, O my friend. आज क्लास ज्वाइन करते समय जो है हमने एक प्रभु जी का देखा था, उनका नाम है कृष्णा यादव, है ना। तो कृष्ण भी है हमारे साथ, यादव, है ना। तो अर्जुन जो है भगवान को संबोधन कैसे करते थे, और जो हमारे भूरिजन दास प्रभु जी हैं वो क्या लिख रहे हैं इसमें 41 और 42। तो यहाँ संबोधन कैसे करते थे अर्जुन को वो स्मरण आ रहा है, तो अर्जुन को थोड़ा सा वहां पर संकोच हो रहा है कि मैं क्या क्या करता था, थिंकिंग ऑफ। देखो इसमें लिखे हैं, भूरिजन प्रभु जी लिखते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हैं,
वो एक्सप्लेन करते हैं कि दैट अर्जुन इज लेमेंटिंग हिज प्रीवियर फैमिलियर रिलेशनशिप विद कृष्णा, है ना, कि बहुत ही मतलब जैसे हम लोग एक बेस्ट फ्रेंड होता है उसके साथ हम क्या क्या नहीं करते हैं, हम उसको गरियाते हैं, हम उसको खेलते हैं उसके साथ में कैजुअल बिहेवियर रहता है, कभी हाथ मारते हैं, कभी पैर मारते हैं, जो चाहिए वो करते हैं, है ना, कभी हम साथ में खाते हैं, है ना, कहीं साथ में घूमने जाते हैं, अनेकों प्रकार से हम ये करते हैं। हमने कितना लाइटली ले रहे थे हम, जो ये पर्सनालिटी हमारे सामने दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में कौन है? हे यादव, हे सकेती। तो अभी इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड नॉट द मोर ऑनोरिफिक श्री कृष्ण। जैसे अब हम बोलेंगे, आप बोलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, है ना, एक ऐसे। पर अर्जुन जो है, अर्जुन के लिए वो फॉर्मेलिटी नहीं थी। क्यों क्यों नहीं थी? क्योंकि वो भक्त थे, तो बोलते थे, और भगवान वो स्वीकारते भी थे, भगवान उसका भी आनंद लेते थे, है ना। जब भगवान, जो भक्त हैं, जो इतना प्रेम करते हैं भगवान से, तो उनको किसी भी तरह संबोधित करते, जैसे अभी ब्रज में जो है अनेकों प्रकार से भगवान को पुकारते थे ब्रजवासी। तो हम जब पहली बार हम जब ब्रज गए थे तो हमको बहुत बहुत अटपटा लगा था, क्योंकि हम सोच के गए थे कि हम तो ब्रज जा रहे हैं, मतलब भगवान का ऐसे। तो हमने बहुत वर्णन उसका उस प्रकार से सुना था, पर जो वहां के भक्त है ना, तो वो भगवान को कलुआ, है ना, कनुआ, को प्रकार से बुलाते थे। तो हमको लगता था ये कैसा है, ये तो मतलब हमको ऐसे लगता था, हमारा उतना स्तर नहीं था, तो हमको ऐसे लगता था कि कैसे लोग हैं, भगवान को कैसे बुलाते, कनुआ, कलुआ, ये क्या बात हुआ भगवान बुलाने, ये क्या है, ये एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम है कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसको हम लोग सही नाम से नहीं बुलाते कभी भी। खास करके यहाँ महाराष्ट्र में चलन है, अगर उसका नाम प्रकाश है तो पक्या हो जाएगा, पंकज है तो पक्या हो जाएगा, है ना, विनीत नाम है तो विनय हो जाएगा, ऐसा करके। तो अनेकों प्रकार से करते, क्यों? क्योंकि वो उतना संबंध होता है कि उसका नाम तोड़ मरोड़ के भी बुलाते हैं तो उसको अच्छा लगता है। अगर उसको एक ऐसा होता है कि इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि किसी दिन अगर हमने नाम से बुला दिया उसको, आज तक हम उसको पक्या पक्या बोलते हैं, और किसी दिन हमने बोला हे पंकज ऐसे बोला, तो वो तुरंत हमारे पास देखेगा कि ये क्या है, मतलब मेरा नाम आज तक पक्या बोल रहा था, ये पंकज क्यों बोला इसने, क्या चल रहा है? तो ऐसा होता है, तो संबंध इस प्रकार स्थापित हो जाता है कि वो वही नाम से आनंद आता है। और कोई नाम बुलाएंगे, ओरिजिनल नाम भी बुलाएंगे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अर्जुन जो है कृष्ण बोलते थे, नॉट मोर टू कृष्ण एज कृष्णा ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कृष्णा इज द सन ऑफ वसुदेव, क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो इसलिए वो कृष्ण। whereas Arjun's father was Pandu was a great warrior। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखते हैं कि जो वसुदेव थे ये मिनिस्टर थे उनके राज्य में, उनके जो उनका जो राज्य था, पर जो अर्जुन के एक सम्राट थे, तो इसीलिए एक वो भी कैजुअल की, अरे हाँ चला जाए, मेंबर ऑफ रॉयल पांडव डायनेस्टी would refer to Krishna as Yadav, a member of a family unable to rule। क्या मीनिंग है ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अनेबल टू रूल, कि मेंबर ऑफ फैमिली who were unable to rule, मतभेद के कारण वो कभी राज जो है ठीक से कर नहीं पाए। फर्दर मोर अर्जुन ओ माय फ्रेंड एज इफ बीइंग कॉन्डेसेंडिंगली काइंड, है ना, कि जैसे ओ माय फ्रेंड सकेती, मतलब कि जैसे नहीं करते कि यार हम फेवर कर रहे हैं तुमको अपना मित्र बना के, हम तो राजा के लड़के हैं, मतलब एक हाँ, मजाक। चक्रवर्ती जी यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जो हैं यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन करते हैं कि आउट ऑफ माई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट यू एज माई फ्रेंड। हाँ, मैं मतलब एक एफेक्शन के कारण मैं आपको एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ। नाउ अवेयर ऑफ कृष्णा's एक्चुअल पोजीशन, अर्जुन फील्स अशेम्ड एंड बेग्स फॉरगिवनेस। अब जो है अर्जुन जो है जब ये दृश्य देखे तब उनको समझ में आया कि जो उन्होंने बोला भगवान को, जो उनसे संबोधित किया, जिस तरह से बर्ताव किया, साथ में ही हम भोजन करते थे, हम कुछ भी बोलते थे, सो जाते थे,
तो वो कितना कैजुअल हमने भगवान को लिया, तो उसका रिग्रेट चल रहा है। श्लोक क्रमांक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य च गुरुर्गरी न त्वत्समोऽस्त्य अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यत् अप्रतिम प्रभाव। You are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and the non-moving. You are its worshipable chief and the supreme spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be one with you. देखिए, ध्यान दीजिए, no one is equal to you, nor can anyone be one with you. प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको। तो यहां तक तो स्पष्ट हो गया है कि भगवान के समान तो कोई नहीं है, पर जो ये इनकम्प्लीट धारणा, अपूर्ण धारणा है कि हम भगवान के से एक हो जाएंगे, हम भगवान हो जाएंगे, भगवान हम हो जाएंगे, ये जो धारणा है, हाउ देन कुड देयर बी एनीवन ग्रेटर देन यू, जब ये हो ही नहीं सकता तो आपसे बढ़ के और कौन हो सकता है। यू विद इन द थ्री वर्ल्ड्स, ओ लॉर्ड ऑफ इमेजरेबल पावर। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है श्रुति को कोट करते हैं, श्वेताश्च कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। The Supreme Lord Krishna has a senses and a body like ordinary man, but for him there is no difference between his senses, his body, his mind, himself. Foolish persons who do not perfectly know him say that Krishna is different from his soul. देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी जो हैं ये बताना चाहते हैं, देखिए 4.9 भी कोट किया प्रभुपाद जी ने इसमें, भगवद गीता का 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे देवता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम मेति सो अर्जुन। तो भगवान एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है। प्रभुपाद जी कैसे पर्सन है? हमारे और आपके जैसे पर्सन है, पर जो उनकी बॉडी है, जो उनका सेंसेस है, माइंड है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये आपके और हमारे जैसा लिमिटेड नहीं है। तो उनके मुख में और उनके चरण में ये इसमें अंतर नहीं है, ना उनके सेंसेस में, ना उनके मुख में, ना शरीर में अंतर नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट हैं इसीलिए, और 3 गुणों से परे हैं। 3 गुणों से परे हैं मतलब निर्गुण, और हमारे आपके जैसा आकार नहीं है इसलिए निराकार। ठीक है। 44 तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमिद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया हर्षि प्रिय प्रियायार्हस्व शोधुम शोधुम। यू आर द सुप्रीम लॉर्ड। इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। आप 44 बोल रहे हैं ना जी? प्रभु 44। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की रिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टा सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अर्जुन जो है, क्योंकि अभी एम्बेरेस्ड है, एम्बेरेस्ड हिंदी में कैसे, थोड़ा सा लज्जा आ रही है उनको कि ये कैसे, हमने कैसे संबोधित किया, कैसे उनसे बर्ताव किया भगवान से। तो उसको जो है भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना किस स्वरूप में कर रहे हैं कि आप जो है एक पिता के समान, जैसे पुत्र को क्षमा कर देते वैसा कर दीजिए, या फिर एक भाई दोस्त समझ के माफ कर दे, है ना, वैसा टाइप का। तो ऐसा मित्र समझ के हमको क्षमा कर दो आसानी से, है ना। और husband the familiarity of his wife, है ना, or a husband that the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done। वाइफ जो है बहुत आसानी से हस्बैंड को क्षमा कर देती है ना। कुछ ऐसे यहाँ पर वर्णन है, मैंने यहाँ पर वर्णन है, अर्जुन बोल रहे हैं तो जो है, हाँ, यस, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी। यस। वेरी
कृष्णा बीच में दास गदाधर प्रभु जी हैं क्लास में, आपने कल बोला था ना। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। जी, आगे बढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। सो एज अ फादर टॉलरेट्स द इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पर कैसे, यहाँ अर्जुन जो है ये थोड़े से लज्जा के कारण वो अलग अलग तरीके से भगवान को, प्रार्थना को क्षमा करता है, मित्र अपने मित्र को क्षमा करता है, और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को क्षमा करती है। वैसे समझ के आप कृपया हमारे ऊपर भी कृपा करें। और ये बोल के जो है यहाँ पर अर्जुन जो है क्षमा याचना में लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवयत् तदेव मे दर्शया देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। आफ्टर सिंग, हिंदी अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब ये जो है प्रार्थना के बाद एक हम्बल रिक्वेस्ट जो है अर्जुन भगवान को बोलते हैं। इसमें एक एक बहुत चीज है, यहाँ पर लिखा है विच आई हैव नेवर सीन बिफोर, आई एम ग्लैडेंड। यहाँ पर भगवान करते हैं, वो मेंशन करते हैं कि ये जो स्वरूप है, विराट रूप है, इसको कभी किसी ने देखा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं, अभी प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो बोलते हैं कि ये जो विराट रूप है ये पहले भी भगवान ने दिखाया है। जब भगवान कौरवों के सब रिक्वेस्ट लेकर, तब जो दुर्योधन होते हैं वो भगवान को बंदी बनाने के लिए करते हैं, तो उस समय उस जो सिनारियो है वहां पर भगवान जो है अपना विराट रूप, जो विश्व रूप है वो दिखाते हैं। पर इसमें देखिए, सबसे पहला तो प्रमाण यह है, दोनों सेम नहीं है इसका, कि भगवान खुद बोलते हैं कि इसमें भगवत गीता में कि जो ये विराट रूप है ये कभी किसी ने नहीं देखा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, है ना। दूसरा जो चीज है, जो काल जो स्वरूप, एक जो काल जो रूप दिखाया भगवान ने, वो जो है वो उस दृश्य में नहीं था, जब उस सभा में दिखाया था उस दृश्य में जो है ना, एटलीस्ट भगवान का प्रकाश तो, जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश आता है उसका तो दर्शन कर लिया था। यहाँ पर युद्ध भूमि में जो भगवान ने विराट रूप दिखाया, उसमें प्रकाश भी लोगों को नहीं दिखा। जिनको भगवान दिखाना चाहते थे भगवान ने उन्हीं को दिखाया। संजय देखे, अर्जुन देखे, देवी देवतागण सभी ने देखा, और इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र ने भी देखा। वो बाद में भी वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो अपने मोह के कारण वो तभी भी अटैच था। पर जिनको दिखाना देगा, पर वहां जब सभा में जितने भी लोग बैठे सभी ने कम से कम प्रकाश का दर्शन किया। तो वो जो रूप है और जो ये विराट रूप है, ये दोनों अलग है। तो इस तरह से हमको समझना है। आगे आगे चल 40। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये विराट रूप दिखा रहे हैं कि विश्व रूप विराट दिखा प्रभु रहे जी, हैं? भगवत गीता में तो विराट रूप लिखा हुआ है प्रभु जी। चैप्टर का नाम देखिए। हाँ, यहाँ तात्पर्य में लिखा है विराट रूप। मराठी में विश्वरूप अच्छा, है प्रभु जी। तो देखिए वो शब्द जो विश्व रूप और विराट रूप है ना, इस शब्द मत जाइए, जो दृश्य है उसको, उसका मैं कंपैरिजन कर रहा था, है ना। तो हिंदी में अगर आप देखेंगे तो विराट विराट और विश्व रूप में क्या अंतर, विश्व भी तो विराट है ना। विश्व क्या छोटा है? नहीं। ये कहने का वो जो शब्द है उसको, भव्य है, भयावह है,
है ना। तो इसको ऐसा समझिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी विराट रूप में प्रकाश नहीं है ऐसा कह रहे हैं नहीं क्या नहीं आप? नहीं नहीं, प्रकाश नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश का दर्शन माता जी। देखिए वहां पर जो सभा में जो दिखाया ना, वहां पर प्रकाश सबको चमक रहा था, है ना। कृपाचार्य सब लोग बैठे, कृपाचार्य भी सिर्फ प्रकाश तक ही देख पाए, है ना, और नहीं देख पाए। भीष्म पितामह ने जो है वो और आगे का देखा, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने आगे का देखा, उन्होंने दर्शन किया भगवान का। पर यहाँ विराट रूप में भी प्रकाश था। अर्जुन ने वर्णन किया है उसका, कि कैसे एफल्जेंस आ रहा है, मतलब कैसे आपके शरीर से स्कॉर्चिंग रेज निकल रहे हैं, मतलब कैसे प्रकाश निकल रहा है, उसका वर्णन है यहाँ पर। प्रकाश है माता जी दोनों में, पर जो जिस मैग्नीट्यूड का था वो अलग है। मैग्नीट्यूड मतलब जिस तीव्रता था, जितना उसका, तीव्रता हाँ था। हाँ हाँ, तो वो अलग है। श्लोक क्रमांक 47। श्री भगवान उवाच मया प्रश्नेन तवर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगाम् यन्मे त्वद् अन्य न दृष्टपूर्वम्। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, happily have I shown you my internal potency, this supreme universal form within the material world. No one before you has this primal form, unlimited and full of glaring effulgence." देखिए यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे थे, यही श्लोक में भगवान बताते हैं कि इसके पहले ये किसी ने नहीं देखा है। तो जो कमेंटेटर्स ये दोनों को सेम कर देते हैं, तो वो कौन है? वो एक्चुअली सही जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे इससे बचना चाहिए। अब इसके पहले श्लोक क्रमांक 46 में अर्जुन जो है एक और प्रार्थना करते हैं। भगवान बोलते हैं कि ओ यूनिवर्सल फॉर्म, ओ 1000 आर्म्ड लॉर्ड, आई विश टू सी यू इन 4 आर्म्ड फॉर्म। देखिए अर्जुन जो है अब भगवान से प्रार्थना की कि हमको आपका नारायण स्वरूप जो है वो देखना है। जो है भगवान ने सबसे पहले बताया कि अभी तक जो आपने इच्छा किया था हमने वो दिखाया। Universal form, material world. No one before you has ever seen this primal form, unlimited and full of glaring effulgence. माता जी देखिए इसमें भी प्रकाश है, effulgence मतलब प्रकाश, बराबर ना। इसमें देखिए क्या लिखते हैं 47 वर्ष में बुरिजन प्रभु जी जो हैं वो क्या लिखते हैं, कृष्णा's display of universal form indicates that it is not supreme, rather it is contained within Krishna's two-armed form. तो उत्पन्न कहां से हो रहा था ये जो दृश्य है, भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया, तो मतलब भगवान श्री कृष्ण के अंदर है वो। तो जो ये बाहर आया, भले ये टेम्पररी फॉर्म है, पर ये भगवान श्री कृष्ण स्रोत है इसके। मतलब ये सबसेट है, मतलब ये अधीन है भगवान कृष्ण के जो ओरिजिनल स्वरूप है वो क्या है, भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है। तो श्याम सुंदर स्वरूप के अधीन विराट रूप है ना। उसी तरह श्याम सुंदर स्वरूप के अधीन जो है नारायण रूप है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो हैं वो ऐसे लिखते हैं, says that Krishna now asked Arjun a question. My dear Arjun, at your request I showed you this partial expansion of mine, the Virat Purush. So why has your mind now become disturbed, and why are you saying to me please be kind to me and requesting me to show you my human form? तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि आप ही ने बोला, अर्जुन को बोला, वो देखने के बाद आप ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इतना ही नहीं, आप अब हमसे ये प्रार्थना करें कि आप हमको ओरिजिनल फॉर्म में दर्शन दीजिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी मेंशन इन हिज purport that the universal form seen by Arjuna is different from the one shown to Duryodhan. देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, the form Duryodhan saw displayed neither the same effulgence nor possessed the काल feature. तो जो काल रूप है वो उसमें नहीं था जो सभा में दिखाया था, और जो एफल्जेंस था वो भी एक लिमिटेड था, उसमें भी जो वहां पर बैठे थे वो लोग परेशान हो गए थे, वो नहीं देख पा रहे थे भगवान को। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं। सो कृष्णा हिमसेल्फ कंफर्म्स इन द नेक्स्ट वर्स द यूनिकनेस ऑफ दिस फॉर्म। तो भगवान यहाँ पर स्वयं जो है उसका उसको बता रहे हैं कि ये जो फॉर्म है वो अलग है। आइए आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 8। ध्यायनैर्
न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्ये अन्येन कुरु प्रवीरा प्रवीर्स नो वन बिफोर यू। हाँ, इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यस, हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। चिंतन करने वाला विषय है ये है कि वेदों का संपूर्ण ज्ञान है ना, न वेद न यज्ञ, by studying the Vedas, not performing sacrifices, न यज्ञ, दान से, न मैं दान से, तपस्या से, कैन आई बी सीन इन दिस फॉर्म इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, के ये विराट रूप है, ये कितना कठिन है दर्शन करने के लिए, उसको बता रहे हैं कि सारे वेदों का ज्ञान मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है एक्चुअली, बहुत विशाल पूरा क्षेत्र, बाद भी न यज्ञ, किसी प्रकार का यज्ञ, न दान। तो इसमें प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में हर एक जो डेफिनेशन है उसका ये देते हैं कि वेद मतलब है ना, तो नॉलेज किस प्रकार, रेफर्स टू ऑल काइंड्स ऑफ वैदिक लिटरेचर सच एज 4 वेदास एंड 18 पुराणास, उपनिषद, वेदांत सूत्र, ऐसे बताते हैं। फिर दान, अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैरिटी, एक्चुअल में चैरिटी क्या है। जो भौतिक स्तर पे बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं कि अनाथ आश्रम में दें, इसको दें, ऐसे करके जो चैरिटी करते, वो भी एक चैरिटी है एक प्रकार का। पर एक्चुअल में सही मायने में चैरिटी वो है कि अगर आप जो दान है वो किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे प्रोसेस को, है ना, इसमें करते हैं जो कि भगवान का नाम रूप गुण लीला और उनके भक्तों का जो कार्य है, उनके मिशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए अगर आप दान कर रहे हैं, एक्चुअल में दान है। अदरवाइज सिर्फ आप जब सिर्फ अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए अगर कहीं पर दान कर रहे हैं तो वो दान नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग दान करते हैं और वो स्टेज पे जाके अनाउंस भी करवाते हैं कि सो एंड सो व्यक्ति ने ऐसे ऐसे रुपए का दान दिया। एक्चुअली वो दान नहीं है, वो हमको कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास, बहुत दूर रहना चाहिए जहां पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया। बिकॉज इससे क्या होता है, इससे हमारा चेतना जो है ना थोड़ा सा दूषित होता है, और कितना भी हम प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं वो जो दूषक तत्व हैं वो फिर आपको इफेक्ट करेंगे कभी ना कभी आके। दान का डेफिनेशन देते हैं, सिमिलरली पुण्य का डेफिनेशन देते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं इससे कि ये सब नहीं कर पाते इसको, दान जो है ना वो भी, तपस्या सब नहीं कर पाते, है ना, वेद सब, नॉलेज सब इकट्ठा नहीं कर पाते। तो ये रेयर है। पहले चीज तो एक पढ़ना समझना ये बहुत रेयर है। प्रभु जी ने पूछा था, आकाश प्रभु जी ने पूछा था, उनको भी वेद का ज्ञान चाहिए, अच्छी बात है ये तो, वेद पढ़ना अच्छी बात है, समझना अच्छी बात है, पर ये भी रेयर है, पढ़ना भी रेयर है। पढ़ के समझ गए, समझने के बाद में उससे भगवान को प्राप्त करना वो रेयर है। तो यहाँ तो जो विराट रूप दर्शन किए हैं ये कैसे होगा, सिर्फ जब भगवान चाहेंगे, जब भगवान कृपा करती है ऐसा दर्शन होगा। तो ये दर्शन बहुत रेयर है, जो विराट रूप का दर्शन किया अर्जुन ने, बहुत रेयर है। और श्लोक क्रमांक 49 पे आते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तद एव मे रूपमिदं प्रपश्य you have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. तो भगवान क्या कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि ठीक है अर्जुन, जो आप बोल रहे हो, my devotee be free again from all disturbances. जो विचलित थे अर्जुन, उनको कर रहे हैं भगवान, with a peaceful mind you can now see me, see the form you desire.
तो भगवान जो है अपने नारायण स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं अर्जुन को। तो क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है बहुत भयभीत हो गए थे, बहुत विचलित हो गए थे। अब नारायण स्वरूप का दर्शन देखिए, जो इतना सुंदर दर्शन होता है, शंख चक्र गदा पद्म जो है, इसका इसका दर्शन, और अर्जुन का जो भय था, जो स्थिति थी, मन स्थिति थी, वो अब शांत होना शुरू हो गया और अर्जुन प्रसन्न है दर्शन करके। अफ्रेड ऑफ किलिंग हिज फादर, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ भगवद गीता अर्जुन was worried about killing Bhishma and Drona. Krishna said that he need not be afraid of killing his grandfather. When the sons of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty, they should be killed. तो इस प्रकार प्रभुपाद जी जो है थोड़ा सा वापस से हमारा रिवीजन करा रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था, वापस से कनेक्शन बता रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था, किस तरह अर्जुन जो है वो थोड़ा सा दुविधा में थे, द्वंद्व में थे कि हम ये क्या कर रहे हैं, सही है गलत है, ये सब समझाते हुए भगवान कहाँ तक लेके आए अर्जुन को। अब उसमें दर्शन में अर्जुन ने स्वयं देखा कि ये ऑलरेडी हो चुका है, हमको सिर्फ अब फाइट करना है, ये ऑलरेडी जो है प्लान्ड है। और प्रभुपाद जी यहाँ तक भी लिखते हैं कि अगर उस समय युद्ध नहीं होता किसी कारण से, तो भी जो काल रूप में भगवान प्रस्तुत हैं, वो जो बाकी योद्धा हैं, किसी ना किसी तरीके से ये बाकी योद्धा और तरीके से होते थे, अगर उस तरीके से नहीं होते थे तो। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इतना सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र जो हैं वो तभी भी वैसे ही बैठे थे, ऐसे हैंग मोड में। तो अगर उनको किसी तरह भगवान जो है उनका स्मृति जो है वो याद दिलाते थे कि वो जो कर रहे हैं वो अधर्म है, जो है वो सही नहीं है, अगर वो बोलते थे कि रुक जाओ युद्ध नहीं होगा, अगर ऐसे बोल देते तो भी प्रभुपाद जी बोलते फिर भी ये जो सारे योद्धा थे ये किसी ना किसी रूप से नष्ट हो जाते थे, क्योंकि काल रूप में भगवान जो है जो क्लीनिंग का प्रोसेस है ये सारा तभी भी होता था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है आगे लिखते हैं, और he wants to see the two-handed Krishna form so that he can reciprocate in loving service with the supreme personality of Godhead, है ना। तो नारायण स्वरूप का दर्शन करने का इच्छा किया भगवान ने वो। अब आगे श्लोक क्रमांक 50, ये आज का हम लास्ट श्लोक लेंगे और नेक्स्ट 5 श्लोक जो है स्लाइड चेंज नहीं हुई। ओ हाँ, यस माता जी, धन्यवाद। अभी चेंज हुआ? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अभी भी चेंज नहीं हुआ है, रुकिए 1 मिनट रुकिए। ओ हरे कृष्णा, अभी चेंज हुआ? अभी दिख रहा है स्लाइड? नहीं प्रभु जी। नहीं, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम शेयरिंग बंद कर देते हैं, ये लास्ट का श्लोक है, हम लोग कल जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आज हम श्लोक कवर करेंगे। संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस देवस्तथोक्त्वा स्वकम अस भूयः अश्वासयम् अश च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। सौम्य वपु, तो ये जो यहाँ पर जो शब्द है इस पर हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं। सौम्य वपु मतलब ब्यूटीफुल, सौम्य वपु मतलब ब्यूटीफुल फॉर्म, है ना। तो संजय सेड टू धृतराष्ट्र, संजय अनुवाद पढ़िए हिंदी में। संजय ने धृतराज से कहा संजय ने धृतराज से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो Supreme Personality of Godhead, Krishna having spoken thus to Arjun, displayed his real four-armed form. तो यहाँ पर भगवान जो है नारायण
स्वरूप जो है उसका दर्शन अर्जुन को दिया। एंड लास्ट शोड हिज टू आर्म्ड फॉर्म। तो ये दर्शन देते 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 हुए कृष्ण जो है टू हैंड फॉर्म में हो गया। तो अर्जुन को जो पुनः जो सौम्य वपु है, सौम्य वपु मतलब जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का, है ना, उस फॉर्म में भगवान वापस प्रकट हो गए अर्जुन के सामने। वपु इज वेरी सिग्निफिकेंट। सौम्य वपु is a very beautiful form. It is known as the most beautiful form when in Krishna's form. And because Krishna is the director of the universe, he just banished the fear of Arjun, his devotee, and showed him again his beautiful form. In Brahma Samhita 5:38 ये कोट करते हैं 5:38 जनचुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, है ना, यम श्याम सुंदर, है ना, अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो ये जो श्लोक है ब्रह्म संहिता का, इसको प्रभुपाद जी कोट करते हैं, वहां पर वर्णन किया है भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप का। और वो कब होता है? जब आपके नेत्र जो है प्रेम के जो प्रेमांजन है ना, जो प्रेम से सजे होते हैं, तो आपको श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है। ये बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी, उसमें वो कोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है, पहले जो श्याम सुंदर स्वरूप जो अर्जुन दर्शन कर रहे थे, एक्चुअली वो विराट रूप से ऊपर का है। तो अभी हमने पिछले श्लोक में क्या देखा, विराट रूप कितना रेयर है, कि वेदों से, तपस्या से, दान से, इससे जो है ना, भगवान बोलते हैं आप ये दर्शन नहीं कर सकते जो आप अभी कर रहे हैं विराट रूप का। मतलब वो एक रेयर है। पहले तो यही रेयर है कि कोई वेद के शरणागति ले, फिर वेद समझने के बाद में विराट रूप का दर्शन करना, वो एक दुर्लभ है। और यहाँ पर सुदुर्लभ है भगवान का जो सौम्य वपु है, ये सौम्य वपु और भी ज्यादा कठिन है। तो आप समझिए कि अर्जुन जो है सौम्य वपु पहले देख विराट रूप का दर्शन करके कि उनका प्रमोशन हो गया, नहीं, एक्चुअली वो एक स्टेप पीछे आए, जस्ट बिकॉज हमको ये बताना चाहते थे, क्राइटेरिया सेट करना चाहते थे भगवान, जो समझ गए थे अर्जुन के मन में जो था कि भविष्य में कोई भी अगर ये कहता है, जो अभी हम आजकल समाज में देखते हैं, ये ऐसा एक पंथ है यहाँ महाराष्ट्र में ही, जो कि एक ऐसे परिवार को भगवान मानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है खुद को कृष्ण बोलता है, उसकी बहन को जो है सुभद्रा बोलता है, और जो है बड़ा तो उसको वो बलराम बोलता है, बलदेव बोलता है, और लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। तो ऐसा एक समाज है यहाँ पर महाराष्ट्र में, बहुत प्रचलित है। और इसमें एक ऐसा क्राइटेरिया सेट कर दिया अर्जुन ने और भगवान ने मिलकर, नर और नारायण मिलकर, कि आगे आने वाले जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर बोला कि मैं भगवान, जैसे वो बोलते हैं, ऐसे चैलेंज भी किया है, हमारे डिवोटीज ने चैलेंज भी किया है। तो उनको बोला गया, जो ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसको बोला गया कि अगर आप भगवान हैं तो आप कृपया करके हमको अपना विराट रूप का दर्शन कराइए, जो अपना विश्व रूप है उसका दर्शन कराइए। तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं कि आप जो है अभी इस कैपेसिटी नहीं है आपका, है ना, आप इस लायक नहीं है कि आप विराट रूप का दर्शन करें, आपको पहले हमारा भक्त बनना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम दोबारा चैलेंज कर सकते हैं ये बोलकर कि ठीक है, आप अगर समझते हैं कि हम लायक नहीं हैं, तो कृपया आपके इतने अनन्य भक्त हैं, जो ये दुष्ट जो पाखंडी लोग हैं, इनको हमको बोलना है कि अगर जो आपके अनन्य भक्त हैं, अगर मैं लायक नहीं हूं, तो इनमें से कोई तो होगा जो आपका भक्त होगा, आपका इतने सालों से भक्ति कर रहा है, कम से कम उसी को दर्शन करा दीजिए। पर वो क्या करेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर देने के जगह पे वो आपको गोल गोल घुमाएंगे, जो बोला गया है वो नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही अर्जुन ने ये डिजायर प्रकट किया, वैसे ही भगवान ने दर्शन दिया। पर ये जो पाखंडी लोग हैं, जो स्वयं को भगवान बोलते हैं, अगर इनको आपने बोला कि आप अपना विराट रूप का दर्शन दीजिए, तो ये लोग भाग जाएंगे, बहाना करेंगे, है ना, कि कुछ आपको ही ऐसे प्रश्न में और ऐसे कुछ कर देंगे, कुछ बोल देंगे कि आप भी थोड़ा सा तो ये ऐसे दुष्ट लोग हैं। तो हमको इससे बचना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत बार बार इस चीज को बोलते हैं कि आपको अगर
चीट होना है आसानी से हो सकते हैं इस भौतिक संसार में। आपको अगर खुद के साथ चीटिंग करना है तो बहुत सारे लोग हैं, और भगवान के भक्तों का सेवा करना है तो केवल एकमात्र उपाय यह है कि जो 9 विधा भक्ति है, जिसका वर्णन अभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे, उस 9 विधा भक्ति को हमको धारण करना है। और उसका जो है प्रामाणिक गुरु के अंडर, जो श्रील प्रभुपाद जैसे प्योर भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके अंडर रहते हुए हमको वो जो 9 विधा भक्ति है उसका पालन करना है। तो हमको अवश्य, भगवान बोलते हैं माँ सुच है ना, तो विदाउट एनी डाउट जो है हम भगवान की सेवा, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। श्लोक क्रमांक 50 पे हमने अंत किया ना, श्लोक क्रमांक 50 था। यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया क्योंकि 10 फुट एज प्रोमिस्ड वो 10 मिनट अभी हमने कवर किया, एग्जैक्ट 10 मिनट कवर किया है। तो हमने ऐसे नहीं किया, वो वो हो गया। मुझे 11:40 हो गया, 11:40। यस मत 11:40। यस प्रभु जी, मेरी एक थोड़ी शंका है ऐसी कि जैसे विराट रूप और विश्व रूप जो आप जो वो यशोदा मैया को जो बताया, वो भी विराट रूप ही धरा जाएगा ना? यशोदा मैया ने जो देखा वो उसको विराट रूप नहीं बोलेंगे, वो एक्चुअली भगवान ने जो जो दर्शन दिए हैं उसका उल्लेख और जो वर्णन यहाँ अर्जुन वर्णन दे रहे हैं, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है माता जी, है ना। वहां दर्शन नहीं दिए। तो फिर ये जो विराट रूप अपन जैसे बोलते, जो भगवान के जो 14 भुवन है, उनको भी बोला जाता है ना कि अनेक समझा जाता है ऐसे कि भाई वो नीचे के पैर और फिर बीच का भाग और ऊपर का भाग, यानी जो न्यू फाइट्स थे उनको समझाने के लिए उस हिसाब तो से उसका वो बोलते हैं, वो विराट रूप हुआ। और ये एक अर्जुन को, ये एक दुर्योधन को बताया, वो आंशिक रूप से हुआ। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं माता जी। तो जो अर्जुन को बताया उसमें आप अगर श्लोक पढ़ेंगे, एग्जैक्ट श्लोक हमको याद नहीं है, बट उसमें ये जो 14 लोक हैं, है ना, स्वर्ग और जो बाकी लोक हैं, उसका वर्णन किया है अर्जुन ने, है ना। तो ये जो वर्णन है, ये जो विराट रूप का दर्शन जो अर्जुन देखे हैं, ये दृश्य और अन्य किसी ने के साथ में भगवान ने जिनके ऊपर कृपा किया उनको वो दिखाई दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये दिखाई दिया। भगवान ने मुख में दिखाया था वो अलग है। विश्व रूप में एक मीन्स काल प्रवेश विराट रूप ये में जी माता जी, आप उसको ऐसे समझ सकती हैं कि विराट रूप जो अर्जुन देखे उसमें काल रूप का दर्शन अर्जुन ने किया, जो बहुत ही भयावह था। और बाकी अगर आप बाकी वर्णन देखेंगे जहां पर भगवान ने अपना विस्तार दिखाया है ना, अपना जो तो वो एक अलग भाव में था और एक अलग पर्पस के लिए था। यहाँ पर पर्पस एक अलग था। तो ये, और क्योंकि हमने जो थियरी पार्ट देखा, 10th चैप्टर क्या है, थियरी है, सर भगवान का पूर्ण एक्सप्लेन किया। और भगवान जो सातवें अध्याय में भगवान बोलते हैं ना कि हम जो अब आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद आपको अन्य कुछ भी जानने लायक नहीं रहता, है ना। फेनोमिनल और न्यूमिनस, तो जो फेनोमिनल था, है ना, वो 10वें अध्याय में भगवान ने कवर किया उसका एक पार्ट, और जो न्यूमिनस था डिटेल में, उसका डायरेक्ट दर्शन अर्जुन को हो गया। तो ये डिटेल दर्शन हुआ है, तो वो अन्य कहीं पर नहीं है। बाकी वर्णन जो आपने बताया वो सत्य है माता जी, वो उनका भगवान की लीलाओं में वर्णन है। तो यशोदा मैया को भी दर्शन दिया मुख में, पर उसमें काल स्वरूप भयानक ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि यशोदा मैया देख के स्वरूप कुछ देख रही हैं, वहां पर योद्धा ऐसे कर रहे हैं, तो वो वर्णन नहीं है। तो उसका कुछ संक्षिप्त में भगवान ने दिखाया है। जी माता जी, हरे कृष्ण। बहुत से लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि बहुत कंफ्यूजन होता रहता है। तो आपका प्रश्न सॉल्व हुआ माता जी? बताने के लिए मैंने पूछा। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो अब अगर प्रश्न नहीं है तो 11:44 हो गया है। आज क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि हमारा आगे स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था। तो हम लोग कल मिलते हैं, कल के सत्र में आगे कंटिन्यू करेंगे।
11वां अध्याय के 5 लोग और फिर हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।